नमस्ते मेरे शानदार दर्शकों, आपके अपने चैनल में स्वागत है जहां हम मिलाते हैं हंसी, थोड़ी सीरियस बातें और थोड़ा सा ड्रामा। आज हम एक वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है अफ़गानिस्तान में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सफलता। यह टाइटल सुनकर आप सोच रहे होंगे क्या ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है या किसी बॉलीवुड फिल्म का प्लॉट। यकीन मानिए ये पूरा देखने लायक होगा। तो चलिए थोड़ा सीन सेट करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जो बांग्लादेश में घुस चुका है, और जब इंडिया की बैटिंग आई, यानी कि जब इंडिया अफ़गानिस्तान में घुसा, तो पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया। अफ़गानिस्तान वाले भी इनके मज़े लेना चालू कर दिए हैं। हालांकि लोगों की जानें जा रही है दोनों तरफ से, लेकिन इनका चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म ही नहीं होता। मैंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा, लेकिन इसका टाइटल ही सस्पेंस और एक्शन से भरा हुआ लगता है। क्या ये राजनीति के बारे में है, क्रिकेट, डिप्लोमेसी या कुछ पूरी तरह अलग? ये तो हम पता लगाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्वागत है। सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस सफ़र का हिस्सा बने। तो चलिए तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम प्ले का बटन दबाने वाले हैं। सो बासित साहब, खबर ये भी है कि भारत के सेक्रेटरी खारिजा ने अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारिजा से दुबई में मुलाकात की है। पाकिस्तान के लिए किस हद तक तशवीशनाक है ये खबर? यार होनी तो चाहिए, अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन जिस तरह मैं चीज़ों को देखता हूँ मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान का भी हक है, भारत का भी हक है कि आपस में बायलैटरल रिलेशंस उनको डेवलप करें, बट एग्जैक्टली नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यही मामला है ना, यही तो असल प्रॉब्लम है। देखिए, चाणक्य एक बहुत बड़ा फलसफी था, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी था, बहुत बड़ा नाम है। अर्थशास्त्र उसकी एक बहुत बड़ी किताब है, सही, जो कि जिसको वो भारत और हमें भी, हमारा भी वर्षा है, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग हुई थी ना, इसकी जो पढ़ाई हुई थी सारी टेक्सला में हुई थी, सही, हमारा टेक्सला जो है, सही। तो ये बहुत, इसको मैकियावेली ऑफ एशिया का, इंडिया का मैकियावेली भी कहते हैं। तो इसका बड़ा ये रियलिस्ट आदमी था, और इसका फॉरेन पॉलिसी के मैदान में एक खास प्रिंसिपल था कि जो आपका दुश्मन होता है ना, उसके हमसाये के साथ आप दोस्ती रखें, ताकि अपने दुश्मन को प्रेशर में रखें। बिल्कुल। तो इससे पहले भी भारत यही करता रहा है, जहाँ हमारे साथ तो भारत के इशू से, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान के साथ हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान के लिए वहाँ से हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे ईरान के साथ भी कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश में, लेकिन अफगानिस्तान पे खास तौर पर, और वहाँ चूँकि बॉर्डर बहुत है, पोरस बॉर्डर है, तो वहाँ से हमारे लिए प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट की है। और क्योंकि अफगानिस्तान में खुद एक सिविल वॉर भी चल रही थी, एक कैओस था, तो उससे पूरा फ़ायदा उठाया भारत ने। अभी तालिबान जब 15 अगस्त 2021 को तशरीफ़ लाए काबुल में, तो हम तो बड़े यूफोरिक थे, बड़ा हमारा था, लेकिन भारत को बड़ी परेशानी लाहक हुई, क्योंकि उसने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ था पिछले 2001 से लेकर, या 2003 से ऑनवर्ड्स जब बॉन्ड प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद से भारत ने तकरीबन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान, और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, ये भी मानना पड़ता है भारत ने। वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बनाए, बल्कि पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है काबुल में, वो भी उनकी बनाई हुई है। इस तरह और भी बहुत डेवलपमेंट की, सलमा डैम जो है वो भी उन्होंने बनाया, और भी बहुत से तरक्याती काम हैं जो भारत ने किए। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को ही बहुत डिस्टेबलाइज किया। क्या टीटीपी और क्या बीएलए और क्या बीआरए, एम तो यही था, एम तो असल में यही था कि वहाँ अपने लिए स्पेस क्रिएट करें और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। चलिए, तमाम बातें हो गई, और उसके बाद फिर भारत फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पे कंट्रोल संभाला, उस महीने भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मंथली रोटेट प्रेसिडेंसी होती है, वो भारत के पास थी। उस ज़माने में वो नॉन परमानेंट मेंबर था। तो उन्होंने जी कहा कि तो यहाँ पे तो करारदाद आनी चाहिए अफगानिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने 30 अगस्त 2021 को एक करारदाद वो ले आए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, 2593 करारदाद का नंबर है। तो उस करारदाद में वो लिखा हुआ है कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ख़वातीन के हुकूक होनी चाहिए, भारत काबुल की जो इंतज़ामिया है तालिबान की, इनसे हम कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे, कोई इंगेजमेंट नहीं होगी, पूरी दुनिया से ही कह दिया ना। तो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर एक और रेजोल्यूशन भी आती है उसी साल 23 दिसंबर को, 2651 या 16 है कुछ ऐसा नंबर, तो 2615,
उसके बाद जी हमने देखा कि भारत ने रीविजिट किया होगा कि भाई ये तो देखिए हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो ही ख़राब हुए तो उनको एक अपॉर्चुनिटी तो मिली ना कि इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और ताकतें यही करती हैं। हमें भी बाज़ औक़ात चीज़ों को इसी तनाजुर में देखना चाहिए। तो उन्होंने मौका जाना कि अभी ये जो 24 दिसंबर को हमारे यहाँ शहादतें हुई, फिर हमने स्ट्राइक किया, फिर उनकी जाने से भी स्ट्राइक हुआ, तो मामलात काफ़ी बिगड़े। तो पहले तो जी भारत ने एक अपने 8 जनवरी को एक स्टेटमेंट इशू कर दी। या तो ये होता ना कि उसके फौरी बाद इशू करते जब स्ट्राइक्स हुई थी, जिसके जो तालिबान की हुकूमत कहती है अफगानिस्तान में कि 46 या 50 सिविलियन मारे गए, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं जी। तो इन्होंने इन्होंने इशू की कब ये 12 एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई पिछले ही दिनों, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम मतलब कहने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान ने जो कुछ कहा वो ठीक कहा है। और साथ में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का तो तुर्रा इम्तियाज़ है, पाकिस्तान की आदत बन गई है कि जो अपने हम उसके अंदरूनी मसाइल होते हैं ना, उसका जो इल्ज़ाम है बाहर दुनिया पे लगा देता है। जिस तरह कि भारत पाकिस्तान में चीज़ सिचुएशन को डिस्टेबलाइज़ कर रहा है। अब अगर TTP का मसला है तो ये भारत पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, इससे अफगानिस्तान का क्या ताल्लुक़ है। तो चूँकि अब ये ख़ुद कंट्रोल नहीं कर सकता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ये नाकाम रह गया, तो सारा इल्ज़ाम अब अफगानिस्तान काबुल पे लगा रहा है। तो एक्चुअली हाँ, तो हिपोक्रिटिकल तो है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स थी इनसाइड अफगानिस्तान उसको कंडेम किया है, कंडेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है और ये नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान को अपने घर में देखना चाहिए। अच्छा, ये बात जो ये करती हैं हुकूमतें, से मैंने कहा चाणक्य की जो फिलॉसफी है उस पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन अब ये हुआ ही नहीं था कि कल परसों मेरे ख्याल में उनकी मुलाकात हो गई 2 दिन पहले। जो भारत के सेक्रेटरी खारजा हैं विक्रम मिस्री साहब, जो कि आजकल पूरी दुनिया में बहुत एक्टिव नज़र आते हैं, स्मार्ट गाय दो लगता है कि स्मार्ट गाय। उनकी मुलाकात जी दुबई में, काबुल में भी नहीं बल्कि दुबई में एक मुलाकात हो गई भारत अफगानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं आमिर मुत्तकी साहब, और ये मुलाकात लगता है कि बड़ी अच्छी हुई है, क्योंकि इसमें तो जो रीड आउट हमें मिला भारत की जानिब से वो तो सब अच्छा ही अच्छा कह रहा है, और लगता ये है कि भारत अफगानिस्तान की इस हुकूमत ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि भारत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में, बल्कि उन्होंने दावत भी दी है कि आप आके अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करें, जो प्रोजेक्ट्स रह गए थे उनको मुकम्मल करें, और अफगानिस्तान आपको पूरी तरह फैसिलिटेट करेगा। फिर देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि 3 अरब बिलियन डॉलर तो खर्च किए हैं भारत ने अफगानिस्तान में, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि भारत ने अफगानिस्तान की हुकूमत पे इस बात पे भी जोर दिया कि आप ज़रा काइंडली चाबहार पोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करें, पाकिस्तान पे डिपेंडेंस कम करें। क्या आप ये तुरखम के ज़रिए चीज़ें ट्रांजिट आपका ट्रेड होता है, हम अगर आपको वीड जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं चाबहार के थ्रू, तो आप उसके पोर्ट को इस्तेमाल करें अपनी ट्रेड के लिए। और आपका ट्रेड तो देखिए ना, आप वो ट्रेड बढ़ाइए भी, तो आप जो आपके उस तरफ लोग हैं, सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, जो आपके हमसाया ममालिक हैं, इनके साथ आप ट्रेड बढ़ाइए, ज़रा वेस्ट की तरफ जाना देखिए। आप क्या अपने ईस्टर्न नेबर की तरफ हमेशा देखते रहते हैं। तो ये बातें मुझे इस जो प्रेस रिलीज जो निकला है ना भारत की मिनिस्ट्री ने जो दिया है उसमें से नज़र आया। फिर जो है ख़ास तौर पर क्रिकेटिंग टाई से भी बात हुई। अब तालिबान ने देखिए क्रिकेटिंग टाई से भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी हमें तो भारत से ट्रेनिंग लेनी है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत जो कुछ कर रहा है वो अपने मफादात में कर रहा है, किसी को इतराज़ नहीं हो सकता। तालिबान भी अपने आप को ऐसे पोजीशन में रख रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में एक ताल्लुक है। दोनों अल्ट्रा राइटिस्ट हैं। ये आरएसएस की, मोदी साहब आरएसएस के क्या हैं, वोटरी हैं, जो भी आप उनको कह ले। ट्रंप भी उसी माइंडसेट का आदमी है। तो तालिबान भी अल्ट्रा राइटिस्ट हैं। तो ये उनको एक चीज़ है, इस बात का एहसास है कि मोदी अगर भारत के करीब होंगे तो शायद ट्रंप और यूएस के साथ भी हमारे ताल्लुकात
में कुछ बेहतरी हो जाए और जो $7 बिलियन के करीब उनके फंड्स जो उनके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं यूएस और बाकी मगरबी दुनिया ने, वो शायद मिल जाए उनको और उनका काम चल पड़े, क्योंकि तालिबान की जो हुकूमत है वो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इस वक्त इन्वॉल्व है और दुनिया ये तो अप्रिशिएट ज़रूर करती है कि उन्होंने ड्रग्स वहाँ से ख़त्म कर दी, जो पॉपी कल्टीवेशन थी वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर अगर आप देखिए तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही मोर और लेस ठीक ही है। जो पहले सिविल वॉर्स होती थी या 1996 में जब पहली दफ़ा तालिबान आए थे, तो जो मज़ार शरीफ का इलाका था, नॉर्थ का इलाका, वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट आप कह लीजिए सिस्टम था, कुछ ना कुछ वहाँ पे सिविल वॉर चलती थी। बट इस दफ़े तो लगता है कि तालिबान पूरे कंट्रोल में है। लेकिन बासित साहब, मैं माजरत आपकी बात भी काट रही हूँ, मुझे आपने ये जो इंडियन पर्सपेक्टिव बताया है सारा, मैं अगर इस पर्सपेक्टिव को सम अप करूँ तो मुझे तो इसमें एक चीज़ बहुत हाईलाइटेड नज़र आई है, एंड दैट इज़ पाकिस्तान फोबिया। पाकिस्तान फोबिया किसको? स्टेप्स ले रहा है भारत। नहीं, पाकिस्तान फोबिया नहीं है, पाकिस्तान से खौफ होना चाहिए उनको, लेकिन पाकिस्तान को वीक करना चाहते हैं हर एक लिहाज, उनकी स्ट्रेटजी है और ये आज से नहीं है। खौफजदा हैं तो वीक करना चाहते हैं, मतलब वो हमारी कश्मीर, खौफजदा ना हो, वो हमें प्रेशर पे रखना चाहते हैं ताकि हम कश्मीर की जाने हमारी तवज्जो ना जाए, हमारा सारा फोकस जो है वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे रहे और इंटरनल हालात पे रहे और हम इकोनॉमिकली वीक रहें, ताकि हम कश्मीर को या भारत के उस कश्मीर पॉलिसी पे ज़्यादा और उसमें शायद हम ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, क्योंकि हमने माजी में दिखाई भी कहना पड़ता है। लेकिन भारत की पॉलिसी है बड़े अरसे से। और फिर अब देखना यही है कि अफगानिस्तान, क्योंकि हमने देखिए ना, हम भी तो अजीब लोग हैं ना, हमारे लोगों ने ताजिकिस्तान का विजिट शुरू कर दिया कि हम रीजनल एक ग्रुप बनाएंगे तालिबान हुकूमत के खिलाफ। इस तरह काम नहीं होते हैं। पहले बार ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, हैव अ हार्ट। हम कोई भी तालिबान की पॉलिसीज़ को ये कंडोन नहीं कर सकते कि वो TTP के लोगों को वहाँ सेफ हेवन्स दें, उनको प्रमोट करें या उनको फंड करें। कोई पाकिस्तानी इसको कंडोन नहीं कर सकता, लेकिन सफारतकारी का भी एक खास तरीका होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स हो सकती हैं, लेकिन हम जो लोग भी इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं उनको शायद सफारतकारी का पता नहीं है, या फिर वो तालिबान के माइंडसेट को जानते ही नहीं हैं और किस तरह चीज़ों को लिंक किया जाता है, किस तरह अपनी बारगेनिंग पोजीशन को बढ़ाया जाता है। ये समझते हैं कि स्टेक को इस्तेमाल करके ये सब चीज़ें हासिल कर लेंगे तालिबान से। तो बड़ी मुआज़रत के साथ आप चीज़ों को मज़ीद उलझा रहे हैं और दिस पॉलिसी इज़ नॉट गोइंग टू बेयर फ्रूट इन माई। वाह, ये तो एक शानदार सफ़र था। भारत और पाकिस्तान कभी बोर नहीं होने देते, है ना। और बासित साहब और एंकर की प्रोपेगेंडा वाली कमेंट्री तो माशाल्लाह। भारत पाकिस्तान ऐसा लगता है जैसे वे एक अंतहीन नेवर एंडिंग ऊनो गेम में फंसे हैं, जहां हर कार्ड रिवर्स या ड्रॉ फॉर होता है। और अफ़गानिस्तान, उनकी हिम्मत को सलाम, जो इस नेवर एंडिंग कहानी को संभाल रहे हैं। अब बात करते हैं बड़े सबक की। चाहे यह राजनीति हो, खेल हो या दुनिया के सबसे जटिल पड़ोसियों का समीकरण, एक बात तो पक्की है, यह सब हमें याद दिलाता है कि जीवन नज़रिए पर आधारित है। अगर आपने एक रिएक्शन को एंजॉय किया तो लाइक बटन दबाएं और नीचे कमेंट पर अपनी राय दीजिए। क्या आपको लगता है ये कंपटीशन कभी ख़त्म होगा, और अगर हाँ तो कैसे? दोनों तरफ ही भूखे नंगे लोग हैं और बेरोज़गारी तो नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन सियासतदान अपने पिछवाड़े चमकाने में लगे हुए हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल का हिस्सा बने, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना करे। तो चलिए चलते हैं अगले रिएक्शन तक। अपना मूड अच्छा रखें और चाय गरम रखें और दोस्ती बनी रहे। राम राम।